फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 5, 8 से 20 तक। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपने दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भरी मस्क दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उससे निकाल दिया। हगार चली गई और बेरशिबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मस्क का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चा को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे के दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे को मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार, क्या बात है? मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। जहां तुमने उसे रखा है, उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी।
दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपने ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 34। जब यीशु समुद्र के उस पार गदारिनियों के प्रदेश पहुंचे, तो दो अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहां कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अपदूत
उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अपदूतों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। आज के पहले पाठ में जब इब्राहिम का सारा से इसहाक पैदा हुआ तो सारा ने अपने बच्चे को अपनी दासनी के बेटे इश्माएल के साथ खेलते देखा और यह बात सारा को रास नहीं आया और उसने तुरंत उसे निकाल बाहर कर दिया। यह इसके पहले जब दासनी की पुत्री बेटा हुआ तो वह अपने मालिकिन को तुच्छ दृष्टि से देखने लगा। यही प्रवृत्ति ईश्वर के से दूर ले जाता है और अंत में सारा ने उसे निकाल बाहर करने की आज्ञा दी। इससे इब्राहिम को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह भी उसका पुत्र था। परंतु ईश्वर ने कहा, चिंता मत करो, मैं उससे भी एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, लेकिन तेरे पुत्र के वंश से एक चिरस्थायी वंश उत्पन्न होगा और वह है दाऊद का पुत्र यीशु, जो अनंत काल तक चिरस्थायी रहेगा। और इस तरह इश्माएल और उसकी दासनी हगार को निकलना पड़ा। रास्ते में पानी नहीं था, जो मशके में पानी इब्राहिम ने दिया था वह भी समाप्त हो गया। और इस प्रकार पानी के लिए भटकती रही और अपने बच्चे को प्यासा मरते देख वह चीखने लगी। ईश्वर ने उसकी दुहाई पर ध्यान दिया और ईश्वर ने उस विपत्ति से हगार को बचा लिया। प्रभु यीशु गदरनियों के प्रदेश पहुंचते हैं। वहां पर दो अपदूत मनुष्य
जो पत्थर पर पत्थर टकराकर अपने को हानि पहुंचाता था। वहां से डरे लोग कोई उस रास्ते से नहीं जाते थे। यीशु उसी रास्ते से जाने लगे। उनको देख अपदूत ने ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए कहा, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप हमें हानि पहुंचाने आ रहे हैं? यीशु ने कहा, तुम उसमें से निकल जाओ। वहां पर सूअरों का झुंड चल रहा था। उसने निवेदन किया कि मुझे सूअरों में जाने दीजिए, और यीशु ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जितने भी सूअर चर रहे थे सब पानी में डूबकर मर गए। नौकर दौड़ते हुए अपने नगर में लोगों को बताया कि सूअरों पर क्या बीता। वे आए और यीशु से निवेदन किया कि आप मेरे परदेश से चले जाएं। इसमें एक बहुत सीख है। मनुष्य केवल एक ही बात पर टिका, खाओ पियो और मर जाओ। खाओ कमाओ और मर जाओ। यही एक जिंदगी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी जिंदगी है। जब हम अपने जीवन को यीशु में जीवन को धारण करते हैं तो हम इस शारीरिक शरीर से ऊपर उठकर लोगों को पवित्र करते हैं। यीशु के वचन को निकालकर लोगों को पवित्र करते हैं। और हमें चाहिए कि हमें ईश्वर के वचन को लोगों तक सुनाएं ताकि वे लोग भी अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु ने जो अधिकार अपने प्रेरित और शिष्यों को दिया था वह अधिकार हमें प्रदान किया गया है। यदि हम इसी संसार से जुड़कर जीवन जिएंगे तो उन्हीं गर्देनियों के लोगों की तरह कहेंगे, आप चले जाइए, क्योंकि उन्हें अनंत जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हमारे लिए यीशु ने अनंत जीवन को देकर हमारे पापों से मुक्त किया और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। उसी अनंत जीवन के हम अभिलाषी बने। जय यीशु।